वहां की जनता ने अपने राष्ट्रपति को चुना है, वो तो उनका मत है, वो जो चाहें। लेकिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। इसलिए अमेरिका की लीडरशिप क्या है, उससे सारी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है, हम पे भी पड़ता है। हमारे अपने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं फंडामेंटली मानता हूं कि जिस तरह हम अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका को भी हमारे में इंटरेस्ट है, और इसमें चाहे ट्रंप या कमला हैरिस जीती, जो भी होता उनको भी हमारे में इंटरेस्ट होगा। ये फंडामेंटल पॉइंट है। अगर ये बात हम बिल्कुल समझ जाएं और सीख लें तो ये देखेंगे कि इसके बाद जो काम करने की जरूरत है उनका भी इंटरेस्ट है, सिर्फ हमारा ही इंटरेस्ट नहीं है, और वो इंटरेस्ट बना रहेगा। कई एरियाज होंगे जहां पर पेचीदियां होंगी, जहां पर मुश्किलात होंगे। ट्रेड एक वो एरिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि टैरिफ्स बढ़ाएं, आपका ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में हो, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होंगी। माइग्रेशन का इशू है, ये इसको हमको अंडरस्टेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कई और इशूज हैं जिसमें वो बहुत स्ट्रांग है। वो चाहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अमेरिका की बलबूता भी चाहते हैं। हमारे एरिया में चीन है, उसका बलबूता हमारे साथ वो सीधा टक्कर का सवाल है। चाहे हम लोगों ने काफी रिसेंट टाइम्स में कोशिश की है उनके साथ समझौते वगैरह करने की, लेकिन हम मानते हैं कि अगर वो इस तरह लीन करें ठीक तरह, तो उससे जियोपॉलिटिक्स में भी फायदा होता। तो मैं ओवरऑल मानता हूं कि इस चीज के लिए भी भारत के लिए फायदा है। अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस भी जरूर होंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज होंगे और हम वेल प्लेस्ड हैं अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेने।